श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के उपदेश के कुछ सुंदर तथ्य। गीता के आरंभ में ही धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि संजय धर्म क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। ये नहीं अभी तक बताया कि जहाँ पर वो लोग हैं वो क्षेत्र कहाँ है। जिस महापुरुष ने जिस क्षेत्र में युद्ध बताया स्वयं ही उस क्षेत्र का इस 13वें अध्याय में निर्णय देते हुए कहा है कि वो क्षेत्र बता रहे हैं। 13वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यह शरीर ही एक क्षेत्र है और इसको जो भली प्रकार जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। वह उसमें फंसा नहीं है बल्कि उसका संचालक है। ऐसा उस तत्व को विदित करने वाले महापुरुषों ने कहा है। शरीर तो एक ही है, इसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये दो क्षेत्र किस प्रकार है। एक तो परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्ति दैवी संपद है और दूसरी है आसुरी संपद दूषित दृष्टिकोण से जिसका गठन है, जो नश्वर संसार में विश्वास दिलाती है। जब आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है और इसी शरीर के अंतराल में जब दैवी संपद का बाहुल्य होता है तो यही शरीर धर्म क्षेत्र कहलाता है। जब कोई अनन्य भक्ति द्वारा आराधना में प्रवृत्त होता है तो इन दोनों प्रवृत्तियों में निर्णायक युद्ध का सूत्रपात हो जाता है। क्रमशः दैवी संपद का उत्थान और आसुरी संपद का शमन हो जाता है। आसुरी संपद के सर्वथा शमन के उपरांत परम के दिग्दर्शन की अवस्था आती है। दर्शन के साथ ही दैवी संपद की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, अतः वह भी परमात्मा में स्वतः विलीन हो जाती है। भजने वाला पुरुष परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा था कि कौरव पक्ष के अनंतर पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में विलीन होते जा रहे हैं। इस विलय के पश्चात पुरुष का जो स्वरूप है जो स्वरूप है वही क्षेत्रज्ञ है। श्लोक नंबर 2 में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो और मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। जो इस क्षेत्र को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, ऐसा उसे साक्षात जानने वाले महापुरुष कहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, अर्थात श्री कृष्ण भी एक योगेश्वर ही थे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात साक्षात्कार सहित इनकी जानकारी का नाम ज्ञान। श्लोक नंबर 3 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, वह क्षेत्र जैसा है और जिन विकारों वाला है तथा जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब मुझ में संक्षेप में सुनो। अर्थात क्षेत्र विकार वाला है, किसी कारण से हुआ है, जबकि क्षेत्रज्ञ केवल प्रभाव वाला है। ऐसी बात नहीं है, ऋषि भी कहते हैं। श्लोक नंबर 4 योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं, यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गाया गया है। नाना प्रकार से वेदों की मंत्रणा द्वारा विभाजित करके भी कहा गया है। विशेष रूप से निश्चित किए हुए युक्त ब्रह्मा सूत्र के वाक्यों वही कहा गया है, अर्थात वेदांत, महर्षि, ब्रह्म सूत्र, और हम एक ही बात कहते जा रहे हैं। श्री कृष्ण वही कहते जो इन सब ने कहा है। क्या शरीर इतना ही है जितना दिखाई देता है? इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, 5 महाभूत क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, मतलब अहंकार, बुद्धि और चित्त, तथा 10 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, वाक, हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, तथा श्लोक नंबर 6 में बताते हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और सबका समूह, स्थूल देह का या पिंड, चेतना और धैर्य। इस प्रकार यही 5 तत्व, 10 इंद्रियां, एक मन इत्यादि जैसा लक्षण ऊपर गिराया गया है, इन सब का सामूहिक संघात पिंड शरीर है। जब तक ये विकार रहेंगे तब तक यह पिंड भी विद्यमान रहेगा, इसलिए कि यह विकारों से बना है। अब उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप देखो, जो इस क्षेत्र में लिप्त नहीं बल्कि इससे निवृत्त है। हे अर्जुन, मान अपमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, अहिंसा अर्थात अपनी तथा अन्य किसी की आत्मा को कष्ट न देना अहिंसा है। श्लोक नंबर 7 पे श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन,
मान अपमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, अहिंसा अर्थात अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि चींटी मत मारो। श्री कृष्ण ने कहा है कि अपनी आत्मा को अधिगत में ना पहुंचाओ, उसको अधोगति में पहुंचाना हिंसा है और उसका उत्थान ही शुद्ध हिंसा है। ऐसा पुरुष अन्य आत्माओं के उत्थान हेतु भी उन्मुख रहता है। हाँ, इसका आरंभ किसी को ठेस न पहुंचाने से होता है, यह उसी का अंग प्रत्यंग है। क्षमा भाव, मनवाड़ी की सरलता, आचार्य उपासना अर्थात श्रद्धा भक्ति सहित सद्गुरु की सेवा और उनकी उपासना, पवित्रता, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। राधे राधे।